दास्तान गोई अंदाज में फौजिया दास्तांगो के साथ ओनली ऑन रेड पॉडकास्ट प्रेजेंट दास्ताने बॉलीवुड। ये फिल्म मीना कुमारी को ना सिर्फ नई पहचान दे गई बल्कि अदाकारी का फिल्म फेयर अवार्ड भी दे गई। अब तो डायरेक्टर साहब अपनी किस्मत पर नाज़ा थे। ये कमाल ही था कि कमाल की अदाकारी करने वाली कमाल की हीरोइन कमाल से औने पौने में ही हाथ आ गई थी। उनके कान दिन रात बैजू बावरा के गाने सुनने को मजबूर थे। सबसे मशहूर गाना तो आपने सुना ही होगा, घर मेरी उम्मीदों का सोना किए जाते हो, दुनिया ए मोहब्बत की लूटे लिए जाते हो। वो उमंगों का, खुशियों का, कामयाबियों का, कामरानियों का अजब जमाना था। हर प्रोड्यूसर की जिद थी कि अपनी फिल्म में उसे मीना को ही लेना था। डायरेक्टर साहब को लगा कि पैसों की तंगी के साथ साथ दूसरे फिल्म साजों का मुकाबला करना मुश्किल था। वो काफी तकनीकी आदमी थे, इसलिए नया तख्लीकी मंसूबा जहन में तकमील पा रहा था। कुछ नए सपने उनके पुराने तजुर्बेकार जहन में पलने लगे और वो सपनों के ताक़ुब में क्वालिटी टाइम मीना को देने लगे। समझदार इंसान थे, दुनिया देखी थी, इसलिए मीना की प्रॉब्लम फौरन समझ गए कि खानदान की गाड़ी खींचने के लिए मीना ने जो बाल मजदूरी की थी उसकी वजह से वो कभी स्कूल नहीं जा सकी थी और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने देख लिया था कि शॉट की तैयारी में जो भी वक्त मिलता था उस दौरान मीना हिंदी उर्दू की किताबें पढ़ती रहती थीं। और मौजज़ा ये था कि इब्तिदाई किताबें पढ़ते पढ़ते वो अब खुद भी ठीक ठाक सा लिखने लगी थीं। और तो और उसे अंग्रेजी भी आ गई थी जो खुद उन्हें ठीक से ना आती थी। एक दिन मीना ने अपनी गजल सुनाई तो बाकी सबकी तरह डायरेक्टर साहब सर थाम कर बैठ गए। गजल थी, यूं तेरी रहगुजर से दीवाना वार गुजरे, यूं तेरी रहगुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे रख कर अपना मजार गुजरे। ख्वातीनो हजरात, जिन डायरेक्टर साहब की बात हम कर रहे थे वो बहुत क्रिएटिव, बहुत अक्लमंद इंसान थे। मधुबाला को लेकर एक बहुत कामयाब फिल्म बना चुके थे और जैसा कि हमने बताया इब्तिदा में मधुबाला की ही मदद से अपनी निजी जिंदगी में भी कुछ मिठास पैदा करना चाहते थे। लेकिन वहां मामला मुश्किल था क्योंकि मुकाबला दिलीप कुमार से था। दूसरा मसला ये था कि मधुबाला के बाप अताउल्ला खान नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे। मजबूर होकर नरगिस के खानदान से राहो रस्म बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन नरगिस की माँ जद्दन बाई ने दुनिया देखी थी, वो असल मामला फौरन भाप गईं। खैर, हम अपनी असल कहानी पर वापस आते हैं। तो बात हो रही थी कि मीना ने जिस फिल्म को छुआ था वो सोना बन चुकी थी। उनकी एक के बाद एक हिट फिल्म आती गई, लेकिन यहाँ भी उनकी बदकिस्मती उनके साथ साथ थी। एक रात जब वो पुणे से शूटिंग के बाद वापस आ रही थीं, तो उनकी कार किसी चीज से टकरा गई। सर में बहुत चोटें आईं, बचने की उम्मीद ना थी। एक हाथ इतना कुचल गया था कि लगता था काटना पड़ेगा। खैर, हाथ तो बच गया, लेकिन एक उंगली काटनी पड़ी। जब डायरेक्टर साहब को पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो आनन फानन वहां पहुंचे। काफी बारसूख आदमी थे, इसलिए इलाज का इंतजाम वही देखने लगे। एक से एक डॉक्टर लेकर आए, कई ऑपरेशन उन्होंने करवाए। उन्होंने इलाज में दिन रात एक कर दिया था। मीना को इतनी तवज्जो, इतना प्यार कभी कहाँ मिला था। डायरेक्टर साहब उम्र में दुगने थे, दो बीवियों के जहां दीदा शौहर थे, इसलिए एक नई लव स्टोरी उसी हॉस्पिटल में वो ही लिखने लगे। और मीना के ठीक होते होते दोनों
काफी करीब आ चुके थे। ख्वातीन और हज़रात, मीना कुमारी की फिल्मों की कामयाबी से उनके घर दौलत का सैलाब आ गया। बाप ने बेटी की कमाई को दोनों हाथों से लुटाना शुरू कर दिया। मामला एक नई शादी तक जा पहुंचा। मीना का मानना था कि उनकी मां की जगह कोई और भला कैसे ले सकता था। इसलिए मीना को ये बहुत बुरा लगा। बाप से इस बात पर उनका झगड़ा हुआ और गुस्से में मीना अपना घर छोड़कर डायरेक्टर साहब के घर आ गई। उस वक्त तक किसी को ये नहीं मालूम था कि दोनों का खुफिया अफेयर पहले ही शादी की मंजिल तक जा पहुंचा था। लेकिन जल्द ही मीना को एहसास हुआ कि उनके शौहर का मकसद प्यार व्यार नहीं, कुछ और था। उन्होंने मीना से नहीं, मीना के पैसे से प्यार किया था और अब उसकी कमाई पर बाप का नहीं, उनका अधिकार था। मीना कुमारी बेरी से छूटकर बबूल में जा फंसी थी। वो 12 साल तक, जी हाँ 12 साल तक अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की नाकाम कोशिश करती रही। तो इधर उनके शौहर बीवी की कमाई तो लुटाते रहते थे, लेकिन बीवी की हद से बढ़ती हुई मकबूलियत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हर बात पर रोक टोक करने लगे थे, यहाँ तक कि फिल्मों के सिलेक्शन तक पर इतराज करने लगे थे। इस सिलसिले में एक वाकया बहुत ही इबरतनाक है। हुआ यूं कि सोहराब मोदी उस जमाने के बुजुर्ग फिल्मसाज थे, कौन नहीं जानता उन्हें, जिनकी इज्जत इंडस्ट्री के सभी छोटे बड़े करते थे। और ये वही सोहराब मोदी थे जो डायरेक्टर साहब को एक लॉन्ड्री से उठाकर मुंबई लाए थे। तो इस हिसाब से वो उनके उस्ताद थे। लेकिन अब पैसे के नशे में डायरेक्टर साहब ये सब भूल चुके थे। इस दौरान जब मीना को बेहतरीन अदाकारी का अवार्ड मिला तो महाराष्ट्र के गवर्नर साहब ने मीना कुमारी को राजभवन एजाज के लिए बुलवाया। वहां गवर्नर साहब से सबका तारुफ सोहराब मोदी करा रहे थे। जब मिलवाते मिलवाते मीना कुमारी तक पहुंचे तो देर तक मीना कुमारी की अजमत के बारे में गवर्नर साहब को बताते रहे। और उनके शौहर साहब अब हद से ज्यादा नाराज थे। उनकी मर्दानगी चोट खाए सांप की तरह फुंकार रही थी, क्योंकि सोहराब मोदी उनकी नहीं बल्कि उनकी बीवी की तारीफ कर रहे थे। गवर्नर साहब ने शौहर से जब हाथ मिलाया तो सोहराब मोदी ने आगे बढ़कर बताया कि आप मीना के शौहर हैं। शौहर साहब भड़क गए, बल्कि हत्ते से उखड़ गए। दांत पीसते पीसते बड़बड़ाने लगे कि ये तारुफ बिल्कुल गलत है। हम तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हम हिंदुस्तान के सबसे अहम फिल्मसाज हैं और ये बताना मुनासिब नहीं है कि हम इनके शौहर हैं। बात यह है कि हम हैं और ये हमारी बीवी हैं। और बस हमारी बहुत बेइज्जती हो गई, अब हम जा रहे हैं। ये कहकर वो वहां से चले आए। तो समझने की बात यह है कि शौहर का रवैया एहसासे कमतरी से ज्यादा एहसासे जुर्म का सबूत था। मीना को रुपए पैसे से कोई लेना देना ना था। करोड़ों रुपए कमाने वाली मीना को 100 रुपए का नोट महीने भर के खर्च के लिए मिलता था। अब जाहिरी बात है कि मीना का बाप से नाता टूट चुका था और सब कुछ अब बस और बस उनके शौहर का था। मीना के पैसे ने उनके शौहर को प्रोड्यूसर बना दिया था और उसी पैसे से उनका एक बहुत बड़ा स्टूडियो ज़ेरे तामीर था। मीना ने उनकी फिल्म के लिए महबूब खान और दिलीप कुमार की अमर जैसी फिल्म को ठुकरा दिया था। उस जमाने में भला कौन ऐसी हिम्मत कर सकता था। और अब अपने जमाने की सबसे अहम फिल्म यानी पाकीज़ा पर भी काम शुरू हो चुका था। वैसे पाकीज़ा में कुछ कुछ मीना की अपनी जिंदगी का अक्स झलकता था। हकीकत ये थी कि शौहर के ऊंची जात यानी सैयद खानदान ने उन्हें कभी कबूल नहीं किया था।
کبھی انہیں ناچنے گانے والی تعبیر کیا گیا تھا تو کبھی کمزاد اور کمبخت قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے مینا نے اپنا سارا درد پاکیزہ میں انڈیلنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ انہوں نے پاکیزہ کے لیے بہت محنت کی۔ وہ پاکیزہ کے ڈریسز کے لیے خود راجستھان گئیں، حیدرآباد گئیں، وہاں سے قیمتی زیورات خرید کر لائیں۔ انہوں نے کئی فلمیں صرف پاکیزہ کو فائنینس کرنے کے لیے کی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور خاص طور سے سب کا یہ خیال تھا کہ پاکیزہ کا میوزک بہت ہی خوبصورت تھا، جو غلام محمد جیسے بہت ہی جینیس موسیقار نے دیا تھا۔ You were